अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, मुझे बताएगा हमजा सलीम बताएगा। हमजा, हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, जिस मैटर पे हम लोग बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट स्टोरी, क्या कोई उसका सिनॉप्सिस, कोई क्रक्स पिछली क्लास का बताएं ताकि हम आगे चलें। यू प्रोबेबली नो बिकॉज यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? मैम मैं बताऊं? जी मेमूना। मैम ये स्टोरी ये वाज़ह करती है कि इंसान अपनी किस्मत के आगे ना बेबस है। किस्मत की जो देवी है ना वो अपनी मर्जी से खुशियाँ तकसीम करती है। इंसान इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये कहानी हमें एक मगरूर, सेल्फिश, नफ्स परस्त औरत की ट्रेजेडी बताती है। इस कहानी में हमें मेमूना, गुरूर का you are translating this story in such a marvelous Urdu, और मुझे लग रहा है कि मैं उर्दू की क्लास ले रही हूँ। Although you can speak Urdu while speaking, but still you must be bilingual at least. कोई तो ओके मैम। सेंटेंस अंदर इंग्लिश का बोल लो। ओके मैम, इस You are कहानी में telling हमें everything right. ठीक है, गुरूर का भी एक एलिमेंट नज़र आता है। बेसिकली ये कहानी एक औरत के मुतालिक है। तो ये राइटर हमें बताता है कि जो औरतें होती हैं वो नेचुरली तौर पर प्राउड किस्म की होती हैं। वो एक रिच किस्म की लाइफ गुजारना चाहती हैं। वो इमेजिनेशन में रहती हैं। वो बहुत स्टाइलिश और खूबसूरत कपड़े वेयर करके खुद को हसीन कहीं दिखाना चाहती हैं। Okay, ठीक है। thank you मेमूना, गुड। तुम सारी स्टोरी ना बता देना, सारा हमारा कोई सस्पेंस ही खराब हो जाएगा। मुझे लगता है तुमने सारी स्टोरी पढ़ ली है। एम आई राइट मेमूना? नो मैम, जहाँ तक आपने पढ़ाया था वहीं तक पढ़ा अच्छा है। अच्छा, गुड गुड। चलिए मुझे बताएं हमने पढ़ना कहाँ से है। I think from this paragraph, he turned little pale, for he had saved just this sum to buy a gun. माज बताएगा मुझे। Okay, okay, okay. What was happening previously was there was a card she received from a party at the home of minister, and she was very hesitant while going there because she didn't have good dress to wear, and she was continuously complaining to her husband that he was not able to buy her a good dress or such a embellished marvelous dress to go such a parties. So instead of getting happy, she threw away the card on the table and made her husband more dejected and desperate than ever before. So now they take such a turn, such a decision of their life, that you can say a very crucial decision that also becomes heavy on the whole of their lives. And now husband was thinking to give her something like a dress, and he was counting some money, some sum that he had saved. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. 400 francs का वो ड्रेस आएगा जो वो खरीदेगा उसके लिए, और बल्कि वो उसको बता रही है कि वो पूछ रहा था कितने लगेंगे अगर तुमने अभी कोई ड्रेस खरीदना है, क्योंकि जो उसने लास्ट टाइम थिएटर पे ड्रेस पहना था, अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द पार्टी। वो उसे एक तो पुराना हो गया था, दूसरा किसी ने देख लिया होगा, जो कि औरतों का एक पुराना हमेशा से एक एक्सक्यूज रहा है, इसलिए वो उससे मजीद नहीं पहनना चाहती थी। तो 400 francs were suggested by the wife to her husband. He turned a little pale. बेचारा फौरन ही पीला पड़ गया। जो है वो तकलीफ से आप कह सकते हैं, that was the pain that
he was feeling right now. एक second class. Just coming back. Okay. वो उसकी एक तो उसकी वो कीमत जो उसने बताई है वो सुन के परेशान हो गया है. For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer on the plains of the Nanterre with some friends who went to shoot larks up there on Sunday. उसने बेचारे ने अपना भरम रखने के लिए अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे जाने का वादा किया था क्योंकि उसके दोस्तों ने कहा था कि वो नैंटियर माउंटेन्स पे जाएंगे जो द प्लेन्स के इलाके हैं, मैदानी इलाके, और वहां पे जाके वो लार्क्स का शिकार करेंगे. लार्क जो है ये इट्स अ वाइट बर्ड जो कि मोस्टली इसको आप बगला कहते हैं, बगला. तो वो उसका शिकार करने जाएंगे. इसकी भी कई किस्में हैं. खैर, nevertheless he answered, आखिरकार उसने जवाब दिया, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. The day of the ball approached, and Mademoiselle and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." As she responded, "I am vexed not to have a jewel, not one stone, nothing to adorn myself with." अब कपड़े खरीद कर दिए हैं तो अब उसके लिए ज्वेलरी भी चाहिए. वो कहती है कि मेरे पास पहनने के लिए एक भी कोई स्टोन का इस तरह का नेकलेस नहीं है जो मैं पहनकर खुद को बना सवार सकूं. I shall have such a poverty laden look. मैं इस तरह का ड्रेस पहनकर मेरी शक्ल ही गुर्बत वाली लगेगी. I would prefer not to go to this party. बेहतर है मैं ना ही जाऊं. मेरे ख्याल में बेहतर था वो इसे कार्ड ही ना ला के देता. इतना बड़ा जो डिजास्टर होने वाला था नेक्स्ट, वो डिजास्टर शायद अवॉइड किया जा सकता था. He replied, "You can wear some natural flowers. At this more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." बजाय इसके कि तुम बाकी वोमेन के दरमियान जो उन्होंने आर्टिफिशियल चीजें पहनी होंगी, तुम कोई ओरिजिनल फ्लावर लगा सकती हो बालों में. सॉरी, मुझे लगता है मैं लाइन छोड़ गई हूँ कोई. At this season, they look very chic. For 10 francs, you can have 2 or 3 magnificent roses. 10 फ्रैंक में अच्छे खासे खूबसूरत से फूल आ जाएंगे, वो बालों में लगा लेना, वो ही बेहतर है. और वो क्या कहती है? She was not convinced. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." मुझे ये बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा कि मैं इतनी अमीर औरतों के दरमियान में वो फूल लगाकर इतनी गंदी लगूं. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewels. You are well enough acquainted with her to do this." तुम्हारी दोस्त भी है मैडम फॉरेस्टियर, उससे पूछो, उससे ले लो, एक उधार ले लो एक दिन के लिए. She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet with the glass doors, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels and of admirable workmanship. Workmanship का मतलब है दस्तकारी, खूबसूरत तरीके से बनाए हुए jewels. She tried the jewels before the glass. शीशे के सामने खड़े होकर हर jewel को उसने ट्राई करके देखा. Hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. ना छोड़ सक रही थी उसको, ना ही ले रही थी. Then she asked, "Have you nothing more?" "Why, yes, look for yourself. और भी हैं देखो." I do not know what will please you."
Suddenly, she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds, and her heart beat fast with an immoderate desire. Her hands trembled as she took them up. She placed them about her throat, against her dress, and remained in ecstasy before them. वो डायमंड का नेकलेस निकाल कर लगा कर अपने गले में बहुत देर तक खुशी और मुसरत से अपने आप को देखती रही. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. मतलब अपनी दोस्त के गले लगी और उसे खुशी से थैंक यू कहा और चली गई. The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her. She asked her name. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. And all the members of the cabinet wished to waltz with her. Waltz का ये wall dance होता है, राउंड डांस को कहते हैं, जिसमें डबल डबल डांस किया जाता है. मतलब एक राउंड होता है और आप उसमें बारी बारी हर किसी के साथ डांस करते हैं. ये भी स्पेसिफिकली फ्रेंच डांस है जिसको वॉल्ट डांस कहते हैं. द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पेड हर सम अटेंशन. इवन उसका वो हरबा कामयाब हो गया था. मिनिस्टर जिसने उसे पार्टी पे बुलाया था वो भी उसकी तरफ काफी टेंशन से देख रहा था. She danced with enthusiasm, with passion, intoxicated with pleasure. खुशी के नशे में चूर थी. Thinking of nothing, in a triumph of her beauty, उसकी खूबसूरती की फतह, in the glory of her success, in a kind of cloud of happiness that came all of this homage and all this admiration of all these awakened desires and this victory so complete and sweet to the heart of woman. उसे यूं लग रहा था कि पार्टी की जान है, महफिल की जान है और हर किसी की नजर उस पे थी. अपनी खुशी में, अपनी कामयाबी में और इस कदर होमेज उसे दी जा रही थी, खराज तहसीन पेश किया जा रहा था उसकी खूबसूरती का, जिसने उसे पहले से ज्यादा एक डिजायर्ड लेडी बना दिया था. और ये चीजें उसे जिस कदर खुश कर रही थी, शी वॉज लुकिंग द स्वीटेस्ट हार्ट वुमन ऑफ ऑल. She went home toward 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उसका हस्बैंड तो रास्ते में सो गया था जब वो सलोन से मिडनाइट तक दूसरे भी 3 जेंटलमैन बेचारे सलोन के बाहर बैठे वेट कर रहे थे कि उनकी जो बीवियां हैं वो सलोन में एंजॉय कर रही थी, वो बाहर बैठे वेट कर रहे थे. He threw around her shoulder the wraps they had carried for coming home, modest garments everyday wear, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. उसने वो कपड़े फिलहाल जो है पुराने जो थे जो उसके हस्बैंड ने पहने हुए थे उसने उसको उतार दिया, तो क्योंकि उसका जो ड्रेस था वो खूबसूरत ड्रेस उन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जो एवरीडे पहनने वाले कपड़े थे. She felt this and wished to hurry away in order to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. ठंड थी ना, तो ठंड से ऊपर जो कोट पहना हुआ था और फौरन उसने वहां से निकलने वाली की ताकि जो बड़ी लेडीज हैं, रिच लेडीज हैं, वो उसे उसकी पुरानी जो फर वाला कोट है वो पहने हुए ना देख लें, क्योंकि वो खुद रिच कोट्स पहन रही थी. Loisel detained her. वो थोड़ा पीछे हट गई. Wait, said he. You will catch cold out there. I'm going to call a cab. अगर इस तरह चलोगी तो ठंड लग जाएगी, मुझे टैक्सी बुलाने दो. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the streets, they found no carriage, and they began to seek for one, halting the coachman whom they saw at a distance. लेकिन उसने ना मानी, सीढ़ियों से उतर के चली गई और आगे जाकर उन्हें कोई कैरेज ना मिला, एक कोचमैन मिला और उसने फौरन उसको रोका और वो घर चले गए. They walked along toward the sign, hopeless and shivering. Finally, they found on the dock
of one of those old nocturnal cows that one sees in Paris after nightfall, as if they were ashamed of their misery by day. अब उसे फिलहाल जो कोच वो मिला था कोचमैन, उसने वो कोचमैन से भी सवारी नहीं ली थी और वो पैदल चल रहे थे। अब उसने कहा भी था कि यहाँ से कैब ले लेते हैं, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। अब उसे सब पैदल चलना पड़ रहा था और ठंड से दोनों ही कांप रहे थे। और आगे चलकर उसने जो मार्टर स्ट्रीट के पास, जो आगे चलकर सेंट स्ट्रीट के पास आता है, वहां उसने कुछ लोग देखे जो कॉप्स का मतलब है ये जो बागी होते हैं जो एहतजाज कर रहे थे। कुछ लोग देखे जो कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और अब बता रहे थे कि वो डे बाय डे किस तरह की मिजरी में दिन गुजार रहे हैं। यानी आप कोई भी एहतजाजी पार्टी कह सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि एहतजाज किसको कहते हैं। It took them as far as their door in Martyr Street and they went wearily up to their apartment. बहुत देर लगी उन्हें अपने घर तक आते हुए, मार्टर स्ट्रीट तक। जैसे ही घर पहुंचे फौरन अपार्टमेंट में गए और इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, सब कुछ अब खत्म था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। उसके लिए तो सब खत्म हो गया था। हस्बैंड बेचारा सोच रहा था कि उसने कल 10 बजे ऑफिस के लिए दोबारा निकलना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. शीशे के सामने खड़े होकर अपना कोट उतारकर अपने आप को उस ड्रेस में आखिरी दफा देख रही थी। Suddenly she uttered a cry. अचानक उसके मुंह से चीख निकली। Her necklace was not around her neck. नेकलेस वहां मौजूद नहीं था। Her husband, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I have, I no longer have Madame Forestier's necklace. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the mantle, in the pockets, everywhere. They could not find it. He asked, "You are sure you still had it when we left the house?" जब हम घर से गए थे तब पहना हुआ था। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. जब नेकलेस नीचे गिरता आवाज तो आती ना। It must be in the cab. Yes, it is probable. Did you take the number? No. They looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. "I'm going," said he, "over the track where we went on foot to see if I can find it." उस जगह जाता हूँ जहाँ पे हम पैदल चल रहे थे इतनी देर। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed, stretched upon a chair, without ambition or thoughts. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. He did everything that afforded them a suspicion of hope. बहुत कुछ किया, रिवॉर्ड तक रखा कि जिसको मिलेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, वो वापस कर दे, लेकिन ना मिला। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned at evening with his face harrowed and pale and had discovered nothing. बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। सुबह से शाम तक चला जाता था ढूंढने, कुछ भी नहीं मिलता था। It will be necessary, said he, to write to your friend that you have broken the clasp of necklace and that you will have it repaired. That will give us time to turn around. अपनी दोस्त को कुछ देर के लिए, दिनों के लिए लिख दो कि तुमसे नेकलेस का छोटा सा स्ट्रैप टूट गया पीछे से और तुम जब तक उसको रिपेयर नहीं कराती, वापस नहीं कर सकती, तब तक हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। She wrote as he dictated. At the end of a week, they had lost all hope. हफ्ते के बाद तो मुकम्मल तौर पर उम्मीद खत्म हो गई थी। And Loisel, older by 5 years, declared. और लॉयजल जो उससे तकरीबन 5 साल बड़ा था, वो बोला,